नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक और धार्मिक सफर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यात्रा के बारे में जो भक्ति, परंपरा और दिव्यता का एक जीवन रूप है, श्री जगन्नाथ यात्रा। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक भाव है, एक आस्था का उत्सव है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कौन है श्री जगन्नाथ जी। श्री जगन्नाथ जी भगवान विष्णु के रूप में कृष्ण स्वरूप का एक अवतार हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जग के नाथ, यानी जग के स्वामी, पूरे संसार के स्वामी। उनके साथ दो और प्रतिमाएं होती हैं, बलभद्र उनके बड़े भाई और सुभद्रा उनकी बहन। तीनों की मूर्तियां बहुत अलग होती हैं, बिना हाथ पैर के, बिना बड़ी बड़ी आंखें, और कहा जाता है कि इन मूर्तियों को स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था और उनकी मूर्ति इनकम्प्लीट छोड़ दी गई क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि रुक जाओ, यही मेरी मूर्ति बनेगी। जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर उड़ीसा पुरी नगर में स्थित है और ये चारों धाम में से एक है। चारों धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और चौथा हमारा जगन्नाथपुरी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 21वीं शताब्दी से और इस मंदिर को अनंत वर्मन देव ने बनाया था। मंदिर की विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि मंदिर के गोपुरम मतलब कि सबसे चोटी पे हवा उल्टी दिशा में चलती है और प्रसाद 56 भोग में बनाया जाता है, जो कि कभी कम नहीं पड़ता। हर साल आषाढ़ मास में बनाई जाती है श्री जगन्नाथ यात्रा। इस दिन श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा तीनों अपने रथ में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो कि उनका मायका माना जाता है। ये सफर लगभग 3 किलोमीटर का होता है, उसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। ये मंदिर 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, तीनों के नाम अलग अलग होते हैं। पहला नंदी घोष, जिसमें 16 पहिए होते हैं, जो कि जगन्नाथ जी का होता है। दूसरा तालड़वाजा, जिसमें 14 पहिए होते हैं, जो कि बलभद्र जी का होता है। और तीसरा दलपादरन, जो कि सुभद्रा जी का होता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। और यही नहीं, सबसे खास बात, भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। यह यात्रा श्री मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है और लाखों की तादाद में भक्त इस रथ को स्वयं खींचते हैं, जो कि एक पुण्य का काम भी माना जाता है। यह यात्रा कुल 9 दिन चलती है। पहले दिन यात्रा शुरू होती है, उसके बाद 7 दिन यात्रा मतलब भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं और 9वें दिन यात्रा वापस आते हैं, जिस यात्रा को बहुधा यात्रा भी कहा जाता है। और वापस आते समय भगवान जगन्नाथ मौसीमा मंदिर रुकते हैं और वहाँ उनका पोड़ा पीठा, जो कि एक ओडिशा मिठाई है, उसका भोग भी लगाया जाता है। इस यात्रा की कुछ रोचक बातें जो कि सबसे अनोखी इस यात्रा को बनाती है। पहला, ये यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। दूसरा, हर साल नए रथ बनाए जाते हैं और कोई भी पुराना रथ रीयूज नहीं किया जाता। रथ का निर्माण एक विशेष लकड़ी पशी से होता है। इस दिन कोई भी धर्म या जाति, कास्ट कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ श्रद्धा के भाव से लाखों के तादाद में सभी भक्त इस रथ को खींचते हैं। और हाँ, सबसे आखिरी रोचक तथ्य इसका यह है कि करोड़ों लोग ऑनलाइन टीवी के थ्रू इस रथ यात्रा को लाइव देखते हैं। इस यात्रा में एक भाव होता है भगवान के करीब आने का, भगवान को अपनी आंखों से देखने का, भगवान को छूने का, उनको महसूस करने का। जगन्नाथ यात्रा हमको ये सिखाती है कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं रहते हैं, वह हर उस व्यक्ति के पास, हर उस भक्त के पास आते हैं जिसके मन में श्रद्धा और सच्चाई का भाव होता है। उनकी मूर्ति या रथ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भक्ति का रथ। और जब लोग लाखों की तादाद में उनका रथ खींच रहे होते हैं, तो वो भगवान का रथ नहीं, भक्ति, श्रद्धा और एकता का और प्रेम का रथ खींच रहे होते हैं। आप भी कभी इस दिव्य रथ यात्रा का हिस्सा बने। पुरी की गलियों में, उस पवित्र मिट्टी में और भक्तों के साथ मिलकर जय जगन्नाथ बोलने का अनुभव ही कुछ और होता है। जय जगन्नाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धार्मिक सफ़र के साथ। टाटा, बाय बाय और जय जगन्नाथ।